तीसरा पद है मित्रों, जिसमें मीराबाई है वह खुद को खो चुकी है। खुद जो है वह अब राह देखकर बैठी है कि कब मेरे श्री कृष्ण आए और मुझे ले जाए, यानी कि संसार का अब त्याग करने का जो अंतिम चरण होता है उसमें वह आप पहुंची है कि अब उन्हें संसार चाहिए ही नहीं, उन्हें संसार में रहना ही नहीं है। देखते हैं क्या कहती है वह। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। यह पंक्ति आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसके बाद की जो पंक्तियां हैं वह कुछ समझने लायक कि पग घुंघरू यानी कि पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाच रही है। क्यों नाच रही है? क्योंकि वह अब श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहती है। श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति है वह अंतिम चरण पर आ पहुंची है। लोग कहे मीरा भई बावरी, वैसे नाच रही हैं जैसे लोग उन्हें कहने लगे हैं कि मीरा भई, भई यानी कि हो गई है अथवा तो बन गई है। क्या बन गई है? बावरी। बावरी यानी कि पागल। पग में घुंघरू बांधकर इस प्रकार नाच रही है कि लोग उन्हें क्या कहने लगे हैं? भई बावरी यानी कि बावरी, पागल हो गई है। उनकी सास उन्हें कहे यानी कि कहती है कुलनासी। कुलनासी यानी कि तूने तो कुल का विनाश कर दिया है। कुल की विनाशी है तू, ऐसा उनकी सास उन्हें ताना मारती है कि तुझे अपने कुल की कुछ नहीं पड़ी है, तूने अपने कुल को नाश कर दिया, उनका विनाश कर दिया है, तू पागल हो गई है। वैसे उसकी सास और पूरा जगत सब उन्हें ताना मारने लगा है। जगत उन्हें पागल कहता है, उनकी सास उन्हें कुल की विनाशिनी कहती है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, यहाँ तक कि उनके पति और ससुर वह भी उनको जहर का प्याला भेजते कि ले तू जहर पी और मर जा, ताकि तू कुल की विनाशिनी है, तू बावरी है, ऐसा हमें सुनना ना पड़े। पीवत मीरा हासिर है, तो उनको जब राणा जी प्याला देते हैं जहर का तो वह पीवत यानी कि पी लेती है। वह भी कैसे? तो हंसी यानी कि हंसकर, खुश होकर। वह जहर का प्याला भी वह खुश होकर पी लेती है। मैं तो अपने नारायण की, क्यों पी लेती है वह जहर का प्याला? क्योंकि वह उनको ऐसा लगता है कि मेरे जो नारायण है, मेरे जो श्री कृष्ण है, उनके पास मैं चली जाऊंगी, हो गई आप ही यानी कि उनकी यानी श्री कृष्ण की, कि मैं तो अपने नारायण की हो गई हूँ, शायद मैं मर भी जाऊं तो मैं उनकी दासी बनकर रहूंगी, इसलिए उन्हें जहर का प्याला पीने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अविनाशी। क्या कहते हैं कि मैं जहर का प्याला पी लेती हूँ, लेकिन हे श्री कृष्ण, हे मेरे गिरधर नागर, बेग यानी कि शीघ्र, आप अब मुझे शीघ्र ही दर्शन दे। मिलो यानी कि दर्शन दो। श्री कृष्ण से विनती कर रही है कि अब आप मुझे शीघ्र ही दर्शन दे दो। अविनाशी यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा गया है, जिनका ना तो जन्म है ना तो मरण है, यानी कि जो अजर अमर है, उन्हें हमें अविनाशी कहते हैं। मेरे अजर अमर अविनाशी श्री कृष्ण, आप मुझे शीघ्र से ही दर्शन दे दो, ताकि इस संसार को मैं छोड़ दूं, इस संसार कर को मैं तर जाऊं। इसलिए मीराबाई जो है वह संसार को त्याग करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। कहती है, श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि वह उन्हें जल्दी से दर्शन दे दे। देखते हैं क्या कहती हैं कि पग में घुंघरू बांधकर मीरा जी है वह नाच रही है। पागलों की तरह क्यों नाच रही है? क्योंकि उन्हें अब संसार का त्याग कर देना है, श्री कृष्ण के साथ रहना है, उनकी भक्ति करनी, उनकी दासी बनना है। लोग उन्हें बावरी कहते हैं कि यह पागल हो गई। सास उन्हें कुलनाशिनी यानी कि जिसने कुल का विनाश किया, कोई लाज न रखी, कोई शर्म न रखा, उनके परिवार का नाम है वह खराब किया, ऐसा कहते हैं। यहाँ तक कि राणा जी जो है वह भी उन्हें विष का प्याला भेजते हैं कि भाई तू मर जा, तो वह भी मीरा है वह हंस हंस कर पी लेती है, क्योंकि वह तो अपने नारायण की हो चुकी है, अपने श्री कृष्ण की हो चुकी है। यहाँ पे भी नारायण का मतलब श्री कृष्ण लेना है। हो गई आप ही दासी, श्री कृष्ण से कह रही है कि मैं तो आपकी दासी बन चुकी हूँ, मैं आपकी दासी बन के रहना चाहती हूँ। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे श्री कृष्ण मेरे प्रभु, वेग शीघ्र ही मिलो यानी कि मुझे दर्शन दो। अविनाशी, आप तो अजर अमर हो, आप मुझे दर्शन दो और मुझे इस भवसागर से, इस संसार से त्याग करने का मौका दो। तो यहाँ प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने संसार के प्रति जो मोह छोड़कर संसार को छोड़ना चाहती हैं, यह बात हमें यहाँ बतलाई गई है।